क्लियर करने। पहला आता है जीडीपी और दूसरा आता है जीएनपी। सबसे पहले कंप्लीट करेंगे जीडीपी को। किसी एक वर्ष में, इसमें लिखा है कि एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। इसे सिंपल वे में कैसे याद करेंगे, इसमें देखना है सबसे पहले कितना वर्ष दे रखा है, एक वर्ष में, कितने में, एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा। तो सबसे पहले क्या मायने किया है, देश। तो देश हम नॉर्मली ऐसे मानते हैं, किसी देश की घरेलू सीमा यानी कि उसके अंदर की सीमा के अंदर जितना भी कुछ होता है, ये क्या हो गया, घरेलू सीमा। यानी कि अगर कोई भी आंसर याद करना हो तो उसको फिगर बना के याद किया जाए तो वो जल्दी याद होता है और ज़्यादा टाइम से याद आता है। तो किसी देश की, कि ये हो गया हमारा देश, किसी देश की एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासी, और पहले क्या करेंगे, देश के निवासी व विदेशियों द्वारा, विदेशी वो यानी कि जो बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे रोजगार दे, निवासियों और विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन, इन दोनों के द्वारा यानी कि इसके द्वारा जो क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन या और सेवाएं दी जा रही है, उत्पादन व सेवाएं दी जा रही है, प्रदान की जाने वाली सेवाओं के, इन दोनों का जो अंतिम मूल्य होता है, इसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी। किसी देश की एक वर्ष के अंदर घरेलू सीमा के अंतर्गत निवासियों व विदेशियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली निवासियों द्वारा उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवाओं, यानी कि उत्पादन या फिर सेवाओं के द्वारा जो अंतिम मौद्रिक मूल्य मिलता है उसे कहते हैं जीडीपी। सबसे पहले हमारा देश क्लियर हो गया, यहाँ से हमारे माइंड में देश आ जाएगा। फिर एक वर्ष के अंदर घरेलू सीमा यानी कि घर के अंदर जो भी विदेशियों के और निवासी हैं, यानी कि जो टोटल इंडिया के हैं या फिर जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं, इन दोनों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसका उत्पादन या फिर जो उनके द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को कहते हैं जीडीपी को। ये था हमारा जीडीपी। इसमें हमारी मौद्रिक सीमा भी आती है। अब ऐसा नहीं है कि हमने देश के अंदर जो भी सीमा के अंदर होता है वही हमारा सिर्फ उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पे हमारा जो समुद्र है, ठीक है, यहाँ तक हमारी पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे भी हमारी बहुत सारी चीज़, यहाँ पे जो मछली उत्पादन होगा, यहाँ से जो मछली उत्पादन होगा ये भी हमारी सीमा में आएगा। तो हमारी समुद्री सीमा कितनी है, 12 नॉटिकल माइल्स है, जिसे हम बोल सकते हैं 22 किलोमीटर। ये भी इसके अंतर्गत आती है। तो हम फिर से रिवाइंड करते हैं। एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या सेवाओं, प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा जीडीपी के बाद आता है जीएनपी। अब जीएनपी में केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए जाने वाले, अब केवल भारतीय यानी कि इंडियंस, केवल भारतीय, ये हमारा देश हो गया, केवल भारतीय, और यहाँ पे जो बाहर भी हमारे भारतीय रहते हैं, यहाँ देश अथवा विदेश। अब ये तो हो गया देश, ये हो गया विदेश। देश एवं विदेश में एक वर्ष में किए जाने वाले कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं। अब इन दो हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया जीडीपी में, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने क्या कहा कि एक वर्ष में यानी कि एक साल में किसी भी देश की घरेलू सीमा यानी कि ये देश याद रखना, घर के अंदर की सीमा में निवासियों या फिर विदेशियों द्वारा जो भी उत्पादन या सेवाएं दी जा रही हैं उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल्स भी आता है इसमें, क्योंकि हमारी जो समुद्री सीमा है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। पर जीएनपी में यानी कि भारतीयों के द्वारा, भारतीय यानी कि जो इंडियंस हैं उनके द्वारा जो विदेश में कमाया जा रहा है या फिर वहाँ जो उत्पादन किया जा रहा है और जो देश में उत्पादन किया जा रहा है या फिर जो दोनों जगह सेवाएं दी जा रही है उसके मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, उसके मौद्रिक मूल्य को कहते हैं हम जीएनपी। जीडीपी में क्या था, विदेशी और निवासी दोनों देश के अंदर जो भी कर रहे हैं उसको हम बोल रहे थे जीडीपी। और जीएनपी नेशनल में आ रहा है, यानी कि जो देश विदेश में या फिर देश में, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देश में या फिर विदेश में जो भी भारतीय उत्पादन कर रहे हैं या फिर जो सेवाएं दे रहे हैं उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीएनपी। ठीक है, ये जीडीपी और जीएनपी में कॉन्सेप्ट था। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं। केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। हम इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं।
और जीडीपी एक वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंदर देशी निवासियों या फिर देशी विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीएनपी और जीडीपी तो क्लियर हो गया। अब हम करेंगे जी सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाए